तो आज हम वास्तविक क्लास 10 वास्तविक संख्या में जितने भी टाइप का ऑब्जेक्टिव बन सकता है उस सब क्वेश्चन को देखते हैं। किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आप लोग की क्लास में एग्जाम में हर साल आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो वास्तविक संख्या में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो पूछा जाता है, दो प्राकृतिक संख्याओं का जो मौसा होता है वो हमेशा 1 होता है, दो सम संख्याओं का जो मौसा होता है वो हमेशा 2 होता है, और दो विषम संख्या का जो मौसा होता है हमेशा 1 होता है, और दो आभास संख्याओं का मौसा 1 और दो आभास संख्या का जो मौसा होता है 1 होता है। इसमें से सिर्फ सम संख्या का ही 2 होगा, बाकी किसी भी संख्या का पूछे 2 लगातार का, सबका ही आंसर 1 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके मौसों और लौसों के गुणनफल के दोनों बराबर होता है। इस टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों के भी दे दे कि अगर दो संख्या दिया हुआ है, अगर उसका लॉसो दिया हुआ है तो मौसो निकालिए। अगर दो संख्या दिया रहेगा उसका गुणों का चिन्ह लेके यहाँ पे लिखेंगे, अगर उसका लॉसो बराबर निकालने के लिए बोलेगा जो मौसो दिया रहेगा उसको इधर बटे ला के कटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप में, 2-3 साल पूछा गया। 140 बराबर 2 पे पावर x गुना 5 पे पावर y गुना 7 पे पावर z, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे 140 जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम 140 को तोड़ लेंगे, इसका आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे 2 से करेंगे तो 70, फिर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 35, फिर 5 से भाग करेंगे तो 7। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको अगर इसी फॉर्म में यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 2 मेरा 2 ठो आ रहा है 2 पे पावर 2, फिर 5 मेरा 1 आ रहा है 5 पे पावर 1, फिर 7 एक बार आ रहा है तो 1। तो यहाँ पे इसी से फिर हम कंपेरिजन करवाएंगे उसके नीचे में लिख के। यहाँ पे देख रहे हैं x है, x का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे y है, y का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे z है, फिर z का मान 1 हो जाएगा। सब मान को इस पे बैठा देंगे। यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 + 1 - 1, 1 से 1 खत्म, तो यहाँ पे 2 बचा। इस टाइप के आंसर में इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या जो होता है, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या अगर जिसका अगर रूट में रहेगा, अगर उसका वर्गमूल निकल जा रहा है तो उसको परिमेय बोलेंगे, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकले तब उसको अपरिमेय बोलेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन लिखे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 है तो परिमेय होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं √2 को काट सकते हैं, तो क्या बचेगा 2/3। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाए √121, 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में आप लोगों में 3 ठो का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 ठो इस प्रकार से दे देगा। तो हमको लोग को पता है कि √121 का जो वर्गमूल होता है वो 11 होता है। अगर यहाँ पर √9 दे देता है उसका वर्गमूल क्या होगा 3। इसका मतलब ये जो होगा √9 ये एक परिमेय संख्या होगा। फिर अपरिमेय संख्या में जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको अपरिमेय संख्या करेंगे। √3 का तो कभी नहीं निकलता है, √7 का भी नहीं निकलता है। अगर 4 ऑप्शन इस तरह से हम लोग लिख दिए कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो किस प्रकार से होगा, तो √3, √5, √7 और यहाँ पे √16। हम देख रहे हैं कि 3 का वर्गमूल तो कभी नहीं निकलेगा, 5 का भी नहीं निकलेगा, 7 का भी नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे √16 का निकल जाएगा। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ओके।